नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज से अब हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से न्यू कोर्स, जो कि अब से नया वर्ष एनसीईआरटी के माध्यम से प्रकाशित हुआ और एनसीईआरटी ने जो भी विषय है उसको संयोजित किया है और उसमें बहुत सारा जो चैप्टर हैं उनके टॉपिक्स हैं उनको रिमूव किया है। तो उसी के अनुसार जो बचा हुआ कोर्स है वो आपको अब पढ़ाया जाएगा। ठीक, हालांकि पहले बहुत सारे वीडियोज बन चुके हैं लगभग पूरी किताब का, और उसमें वो जो था पुरानी किताब से था। अब इस वीडियो से आपको नया कोर्स मिलेगा नई किताब के अनुसार। ठीक है, तो इस नए किताब से आपको पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट पर, और आगे की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा या लाइव क्लास लूँगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो ये है नई किताब, और इस वीडियो में इसके हम आपको एग्जाम्पल्स सॉल्व करवाएंगे। एग्जाम्पल्स हल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और कॉन्सेप्ट जो होता है एग्जाम्पल्स में ही होता है। एग्जाम्पल्स यदि हम नहीं पढ़ें तो मान लीजिए कि अधूरा कोर्स ही हम पढ़े हैं, तो इसलिए हम एग्जाम्पल सहित हल करवाएंगे। तो आज एक्सरसाइज 1.1 के ही एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और सभी के सभी एग्जाम्पल्स हल करिए। अब हालांकि यहाँ पर हम एक एक एग्जाम्पल लिख कर सॉल्व करवाएंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी किताब है और इसको फिर वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल हो जाता है और समय ज़्यादा लॉस होता है। तो इसलिए हमने सवालों को लिखा और तब हल कराने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल आज का। तो पहला जो सवाल है यहाँ पर कह रहा है संख्याओं 16, 56 और 40, 25 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझ लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का है या एल्गोरिथम, आपको एक ही नियम से हल करना है, अलग अलग यहाँ पर ना समझना। जब मासा ज्ञात करना हो तो ठीक है, तो कैसे हल करेंगे इसके लिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। जब भी ऐसे सवालों को हल करना हो, ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए हम करते क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, जो कि हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो ये होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसी में यदि हम भाज्य को a मान लें, भाजक को यहाँ पर b मान लें, भागफल को q मान लें और शेषफल को r से यदि डिनोट करें, तो यही तो हो जाता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर bq प्लस r। ठीक, तो ये चीज़ समझने के लिए आपको अंत तक बने रहना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें संख्याएं सवाल में जो क्या कहा गया वो है 16, 56 और 40, 25। तो इन संख्याओं को हम लिख लेते हैं। तो जो संख्याएं हमारी वो यहाँ पर लिखे ले रहे हैं। संख्याएं कौन है, एक है, चलो 40, 25, 1656। तो अब बताओ इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 40, 25 है ना। हमें पहले ये लिख लेते हैं, या ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूजन ना रहे। तो 40, 25 अब 16, 56 से बड़ी है, तो जो बड़ी संख्या उसमें छोटी से भाग देते हैं, और वो भाग तब तक देंगे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। तो ये समझिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि 40, 25 इज़ ग्रेटर देन 1656, यानी ये मुँह उसी ओर होता है जो संख्या बड़ी है। इसका विशेष ध्यान रखिए।
यदि जैसे पहली बड़ी संख्या लिखी है तो इस ग्रेटर देन कहेंगे, यदि इधर को मुँह घुमा दे तो ये संख्या इधर लिखो तो लेस देन कहते, ठीक है। तो 1656 इज लेस देन ऐसा कहते, लेकिन यहाँ पर हमने ये लिखा तो ये समझ लीजिए ये बड़ी है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम या प्रमेयिका कुछ भी लिख देते हैं, एल्गोरिथम लिखा कोई दिक्कत नहीं, ठीक। प्रमेय एल्गोरिथम से यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होगा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है 40 25 है, तो 40 25 का 1656 से भाग करेंगे तो हम लिखेंगे 40 25 और इसमें भाग देंगे 1656 का। अब भाग कैसे देंगे, अब देखो 16 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे 40 तो 16 दूना 32, 2 बार चला जाएगा तो 2 का इसमें करा दो गुणा, तो ये आ जाएगा 33 12 है ना, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 1 11, 2 छंग 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, ठीक है ना। तो 33 12 आ गया। अब इतने में इतना हम घटा देंगे तो ये बचेगा 713। वही भाग की प्रक्रिया अपना रहे बिल्कुल। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कर रहे तो इसका एल्गोरिथम भी लिखना पड़ेगा, तो वो एल्गोरिथम क्या होगा, जो बड़ी संख्या है, यानी यही नियम अपनाएंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य यहाँ पर क्या है 40 25, तो 40 25 बराबर, अब देखो भाजक लिखा तो भाजक यहाँ पर क्या है 1656, फिर क्या है इंटू भागफल, इंटू भागफल क्या आया 2 आया और प्लस शेषफल, शेषफल क्या आया 713। अब ये जो 713 ये क्या है शेषफल है ना, तो इसको हम आर से डिनोट किए हैं, आर से, तो यहाँ के आर का मान 0 है नहीं है, तो आर का मान 0 नहीं है, तो ये प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ाएंगे और ये तब तक आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब 713 में 13 से 1656 में भाग करेंगे, ठीक है ना, 1656 में, तो हम इसको लिख लेते हैं 1656। अब देखो 7 का 7 7 दूना 14, 2 बार भाग जाएगा, ठीक, तो ये 1426 आ जाएगा 1426। अब इसमें घटा दो तो ये बचेगा कितना 230, अब घटा सकते हैं। तो अब इसका फिर से एल्गोरिथम बनेगा, इसके लिए एल्गोरिथम किस में भाग दिया 1656, तो भाज्य हमारा ये 1656 होगा, तो 1656 बराबर भाजक का काम अब यहाँ आप क्या करेगा 713 इंटू भागफल 2 बार भाग गया तो ये 2 और प्लस शेषफल 230 ये लिखेंगे। यहाँ भी आर का मान यानी शेषफल 0 नहीं है, तो ये प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ा देंगे। अब ये जो 230 है इसमें इसका भाग 713 में कर देंगे, तो 713, ठीक। अब 713 का 2 तिया 6, 3 बार चला जाएगा भाग, ठीक, और 3 तिया 69 यानी 690 पहुँच गया। तो इतने में घटा दो तो घटाने पर आ जाएगा ये कुल 23, ठीक। तो इसके लिए फिर से एल्गोरिथम बनाएंगे, तो वो एल्गोरिथम अब क्या होगा, भाज्य का काम यहाँ पर क्या करा 713, तो 713 बराबर और भाजक का काम कर रहा है 223, तो 230, भागफल का काम करेगा 3, तो 3 और प्लस शेषफल का काम करेगा 23, शेषफल क्या आया 23, तो 23 लिखा। यहाँ भी आर का मान 0 ने, तो ये प्रक्रिया आगे और बढ़ाएंगे। अब 23 में का भाग 230 में देंगे, तो 23 दहम 23 एकम 23 एक बार और 0 है बगल में, तो 0 लिख लेना, तो 10 का गुणा जब 23 में कराएंगे तो 230 पूरा पूरा हो जाएगा और घटा देंगे तो शेषफल 0 आ गया। तो अब जो एल्गोरिथम बना 230 का, 230 बराबर हम लिख सकते हैं 23 गुणा 10 और प्लस शेषफल क्या आया 0 0, यहाँ आर का मान क्या आ गया 0। तो अब देखिए हम लिख सकते हैं चूँकि यहाँ आर बराबर 0 यानी
शेषफल, है ना, शेषफल है, ठीक। शेषफल क्या है, शून्य है, इसलिए हम कह सकते हैं HCF ऑफ, यानी जो HCF है, दो संख्याएं जो भी थी 40, 25 और 16, 56, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 40, 25, 1656 बराबर कितना आ जाएगा, 23। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य वही HCF हो जाता है, यानी 23। तो यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 196 व 38/22 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सवाल में नहीं लिखा है, केवल एल्गोरिथम कह दिया, तो आप कंफ्यूज ना हो, वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें संख्याएं 196 और 38/22 दी है, तो इसको हल करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम अपना वही सबसे पहले जो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए करना होता है वो क्या चीज़ होती है, वो यहाँ पर वही होता है भाज्य बराबर। तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम भाज्य को वही A मान लें, ठीक, फिर भाजक को यदि B मान लें और भागफल को Q मान लें और प्लस शेषफल को R मान लें, तो यही तो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, A बराबर BQ प्लस R, ठीक। तो जब ऐसा मान लिया, अब यहाँ पर हमें संख्याएं क्या दिए हैं, संख्याएं 196 और 38/22 है, ठीक। तब जो संख्याएं हैं उनको भी हम लिख सकते हैं, संख्याएं 196, 38/22, ठीक। अब ये संख्याएं हैं, अब देखो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए संख्याएं जो हैं वो यहाँ पर कौन सी बड़ी है, सबसे पहले ये देखिए 38/22 196 से बड़ी है, तो हम यही लिख सकते हैं 38/22 इज ग्रेटर देन 196 से, ठीक। तब अब लगा दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा, ठीक। तो एल्गोरिथम के लिए हम सबसे पहला काम क्या था, बड़ी संख्या में छोटी से भाग, तो बड़ी संख्या क्या है 38/22, तो 38/22 में छोटी संख्या क्या है हमारी 196, तो 196 से करेंगे भाग। तो अब ये भाग की प्रक्रिया समझिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ 19 है और यहाँ है 38, ठीक। तो 19 का पढ़ा पढ़िए कि 38 है, तो 19 का एक 19 से कम 19, 19 दूना 38, ठीक है ना। तो बगल में 6 भी है, तो 38 से तो यानी इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करें, एक बार ही भाग देकर देखते हैं। तो एक बार भाग दे रहे हैं भाई, क्योंकि देखो पूरी संख्या को एक बार में हम नहीं दे सकते, तो इसलिए 2 बार में देंगे, 3 बार में, जितने बार में जाएगा उतना भाग देंगे, ठीक। तो 19 से कम 19 है ना, तो यहीं पर हम भाग देते 19 से कम 19, तो यहाँ पर 3 अंक हैं, तो 3 अंक एक बार जब भाग दिया तो 196 ही लिखेंगे, 196 लिखा। अब देखो घटा दो, एक हाथ से लिया 12, 12 में 6 के 6 बचे, इधर बचे 7, एक हाथ से लिया 17, 17 में 9 के बचे 8, ठीक। इधर बचे 2, 2 186, तो 186 बचा, ठीक है ना। अब 186 बचा, तो अभी पूरा पूरा भाग तो गया नहीं है, अभी ये 2 बचा है, क्योंकि हमने 3 अंक तक भाग दिया, तो इस 2 को यहीं पर उतारा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ठीक। तो अब ये 18 है, ये 19 है, तो 9 बार तो अधिकतम चला ही जाएगा, ये समझ लीजिए यहीं से, क्योंकि अगर 19 होता तो पूरा पूरा की संभावना रखिएगा, 18 है तो 9 बार जाएगा, तो 9 का गुणा करा दो, तो जब का 9 का गुणा कराएं तो ये आ जाएगा 1764, तो 1764
64 घटा देंगे तो घटाएंगे तो ये केवल 98 बचेगा। अब ये पूरा ये भाजक ये भाजक ये भागफल ये और शेषफल ये हुआ न कि इस बीच में कहीं, ठीक है। तो ये हम पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं भाज्य यहाँ पर क्या है 38 22 बराबर भाजक क्या है 196 इंटू देखो भागफल है, भागफल यहाँ पर क्या है 19 आया और प्लस शेषफल क्या है, शेषफल आया तो शेषफल है 98। ये ध्यान रखिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। आर का मान 0 नहीं है तो इस प्रक्रिया को आगे फिर से हम बढ़ाएंगे, यानी 98 का भाग 196 में देंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है 2 बार चला जाएगा और पूरा 196 तक जाएगा, शेषफल 0। तो यहाँ हम लिखेंगे 196 बराबर 98 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0, यानी आर बराबर आ गया 0, ठीक। तो अब देखो यहाँ 98 से जब हमने भाग दिया तभी तो शेषफल 0 आ गया, तो यही HCF हो जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि यहाँ 0 है इसलिए HCF आप कौन सी संख्याएँ थी हमारी, ये 196 और 38 22, तो 196 कामा 38 22 इज इक्वल टू 98 ही आ जाएगा और यही हो जाएगा इस सवाल का प्योर आंसर, ठीक। तो अब अगला सवाल भी देख लेते हैं। अब तीसरा सवाल यहाँ पर कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 40 52 व 12 573 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी HCF ही पूछा गया है, ठीक। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम वही अपने नियम लगाएंगे जो बाकी सवालों में लगाए हैं। तो सबसे पहले वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। तो क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए ये चीज़ तो हमेशा याद ही रखिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य को हम क्या A माने, भाजक को B माने और भागफल को Q माने, शेषफल को R माने। तो यही तो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। तो अब इसके लिए हम आगे क्या करते हैं, तो अब जो हमें संख्याएं दी गई, संख्याएं लिख लिए। संख्याएं हमारी क्या हैं, संख्याएं जो हैं वो हैं हमारी 40 52 और 12 576, ये संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर हम अब कह सकते हैं, चूँकि कौन सी संख्या बड़ी है 12 576 बड़ी है 40 52 से, तो 12 576 इज ग्रेटर देन 40 52। तो अब 12 576 में 40 52 से भाग करेंगे, उसी को कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब हम लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा, जो बड़ी संख्या कौन सी है 12 576, तो हम लिखेंगे 12 576, इसमें भाग किससे देना है 40 52 से, क्योंकि 40 52 छोटी है, 12 576 बड़ी है, तो छोटी से बड़ी में भाग। तो अब देखो 40 52 का भाग जब 12 576 में देंगे तो पहली बार देखो 4 3 12, ठीक है ना, 4 3 12, 3 बार तो भाग जाएगा, तो 3 बार दे दिया। अब गुणा करा दो, तो जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 12 156, 12 156 घटाएंगे तो ये बचेगा 420, ठीक। तो एल्गोरिथम इसका क्या बनेगा, एल्गोरिथम बनेगा 12 576 बराबर, देखो भाज्य यहाँ पर भाज्य क्या बना 12 576, भाजक क्या होगा 40 52, तो 40 52 इंटू भागफल क्या होगा, भागफल है ना इन गुणा में तो 3 होगा और प्लस शेषफल 420, ये आ गया। क्या R का मान 0 है, नहीं है, तो इस प्रक्रिया को आगे फिर से बढ़ाएंगे, यानी 420 में का भाग अब 40 52 में 40 52। अब देखो 4 एकम 4, अब 4 एकम 4 है, बगल में 20 भी है, तो ये मैक्सिमम 9 बार जाएगा, ठीक है ना, पूरा नहीं जाएगा, तो 9 का इसमें करा दो गुणा, तो ये आएगा 37 80। जब 37 80 आएगा तो जब हम घटा देंगे तो इसमें बचेगा
272, घटाने पर 272 बचेगा। तो इसका भी एल्गोरिथम लिखिए। तो अब यहाँ भाज्य का काम 40 52 होगा करेगा। तो 40 52 बराबर भाजक 420 इंटू भागफल 9 प्लस शेषफल 272 आया। आर का मान 0 है नहीं है, तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दो। 272 का 420 में, तो 420 में भाग, तो ये कितने बार जाएगा? ये केवल एक ही बार जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार, तो ये 272 ही रहेगा, घटा दो तो ये बचेगा 148। तो इसका एल्गोरिथम क्या बनेगा? 420 बराबर आ जाएगा 272, यानी भाजक बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल क्या है 1 है, प्लस शेषफल 148 है। आर का मान यहाँ भी 0 नहीं, तो ये प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ाएंगे। 148 से 272 में भाग, ठीक, तो 272 में भाग देंगे तो ये 101 बार जाएगा भाई, क्योंकि ये 150 के दूना 300 होते हैं, 300 के आसपास है नहीं, ठीक है ना। तो ये एक बार जाएगा, तो 148 से कम 148 ही रहेगा, घटा दो तो 124 बचेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? 272 का एल्गोरिथम लिखेंगे। 272 बराबर 148, यानी इंटू भागफल क्या है 1 और प्लस शेषफल 124। आर का मान यहाँ पे 0 नहीं है, तो प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो 124 का भाग किस में देंगे? 148 में, तो इधर लिखेंगे 148। अब देखो 124 का जब 148 तो एक बार जाएगा, तो 124 से कम 124 घटा दो तो ये 24 ही बचेगा। तो अब इसके लिए भी एल्गोरिथम लिखिए, तो वो बनेगा 148 बराबर 124 इंटू 1 और प्लस का रिमाइंडर कितना था 24। तो यहाँ भी आर का मान 0 नहीं है, तो ये प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ा देते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो 24 से कम नहीं, 24 का भाग 124 में, तो 124 में, तो ये 5 बार जाएगा और हो जाएगा 120, ठीक है। 24 में से 120 होता है, घटा दो तो ये बचा 4। तो अब 124 का जो एल्गोरिथम बना वो आ जाएगा 124 बराबर 24 इंटू 5 प्लस शेषफल क्या बचा 4। आर का मान 0 नहीं है, तो ये प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ा दो, यानी 4 का भाग अब दो 24 में, 4 संग 24 पूरा भाग गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब यानी ये जो 24 का एल्गोरिथम बना, तो 24 बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुणा 6 प्लस 0, यानी आर बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पर जा कर के शेषफल हमारा 0 आया है। तो देखिए चूंकि यहाँ 4 से भाग देने पर शेषफल 0 है, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वही हो जाता है HCF। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए HCF आप 12 576 40 52 बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक। और जैसे ही शेषफल 0 हो वैसे ये प्रक्रिया भाग देने की समाप्त हो जाती है। तो यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो आगे के जो सवाल हैं वो अब अगले वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और सारे के सारे सवालों को ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।